श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चित्प्रतिवादिभिः करगुरुं श्रीस्वामिनन्तं वरं विश्वक्सेनेन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमिजं गुरुं गुरुं श्रीवासुदेवं भजे। भगवान ने सबका मानमर्दन किया। मानमर्दन के ही प्रसंग में ब्रह्मा जी का प्रसंग आता है। जिस समय भगवान बाल भोज कर रहे थे, बालकों के साथ बालों के साथ भगवान ने जंगल में सोचा कि हम लोग आपस में प्रीति भोज करें। प्रीति भोज करने के लिए भगवान ने कहा सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बनवा करके ले आएंगे। सारे ग्वाल अपने अपने घर से कुछ ना कुछ विशेष पकवान बना करके ले आए और अंत में सब भगवान के हाथों में समर्पित किया गया। भगवान ने सबको उसमें से बांटा और ब्रह्मा जी उसी समय देखने के लिए आ गए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का वेद न इतिम वेद कहता है, उनका इति है ही नहीं, समापन है ही नहीं, जिनका आदि अंत का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्रीमन नारायण भगवान अवतार लेने के लिए इस नारायण श्रीमान श्रीरारणम निकेतन नागपर्यंकम सृज्य ह्यावतो मथुरापुरीम। भगवान नारायण जो है, जो शेष पर्यंक पर शयन करते हुए नागपर्यंक मुत्सृज्य शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण आज जो है वैकुंठ का परित्याग करके यदि मथुरा में आए हैं तो चलिए उनका दर्शन कर ले, उनका वैभव देख ले, उनका सब कुछ मैं देख लूं। और इस विचार से ब्रह्मा जी जब आए तो देखते हैं भगवान सामूहिक में प्रीति भोज में सबके सब बीच में बैठ करके पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मनसुका जो है, मनसुका को खड़ा लड्डू दे दिया गया। भगवान ने उसके मुख पर मारा, मुंह में डाल दिया कि हमको खड़ा मिल गया है। तो भगवान ने मुख पर डाला और बच्चे बाहर आ गया। तो जब बाहर आ गया तो भगवान उसको लेकर के पा जाते हैं और पाने के बाद चिढ़ाने लगते हैं। बच्चे जिस तरह से जो है दूसरे का छीन लेते हैं तो कितना प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से भगवान भी नर लीला कर रहे हैं, नर के रूप में आए हुए हैं। ब्रह्मा जी को हो गया ये परमात्मा नहीं हो सकते हैं। इनके अंदर ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य वीर्य बल तेज जो 6 चीज में परिपूर्ण मात्रा में हो, ज्ञान भी हो, शक्ति भी हो, ऐश्वर्य भी हो, वीर्य भी हो, बल भी हो, तेज भी हो, हमारे आपके सबके पास में है। ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य वीर्य बल सब कुछ है, लेकिन स्वल्प मात्रा में है, थोड़ी मात्रा में है। लेकिन ब्रह्म परमात्मा के अंदर, भगवान के अंदर, श्री कृष्ण के अंदर यह पूर्ण मात्रा में है। ज्ञान देखना है तो गीता देख लीजिए, सत्य देखना है तो नय रावणम शास्त्रम में युद्धे प्रतिबंध है। रावण कंस आदि राक्षसों के हजारों कंसों हजारों रावण हो तो उनके पास बल नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान ने किस तरह से सकल सुर को एक पैर के अंगूठे से केवल स्पर्श कराया, उतने में ही काम तमाम हो गया। तो ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य तो वो है भगवान का कि जो है रातों रात भगवान ने द्वारकापति का निर्माण कर दिया। वीर, हम आप भी 2-4 संतान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन भगवान के संतानों की तो लड़ी लग गई। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने जब संतान उत्पन्न करना प्रारंभ किया तो 16,108 पत्नियों को 10+1 = 11 संतान उत्पन्न हुए। 10 पुत्र प्लस 1 कन्या, 1,61,080 पुत्र हुए और 16,108 कन्याएं हुई। इस तरह से भगवान कृष्ण के इतना ही नहीं, कृष्ण जी के इतने संतान हुए और उनके भी संतानों के 10+1 = 11। इस तरह से जितने भी, तभी यदुवंशियों की इतनी बड़ी सेना तैयार हुई कि चाहे वह उस समय की महाशक्तियां पांडव और कौरव दोनों भगवान कृष्ण के पास सेवा सहायता, युद्ध में सहायता मांगने के लिए गए हुए थे। और उस परमात्मा को देखते हैं कि आज बालों का जूठा पा रहा है। ये परमात्मा नहीं हो सकते। ब्रह्मा के मन में
ऐसा हुआ। और जब ब्रह्मा जी के मन में इस तरह का भाव आया तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, ये भगवान है नहीं, ये परमात्मा है नहीं, ये ईश्वर नहीं है, इसलिए इनको भी थोड़ा परेशान किया जाए, इनका थोड़ा लिया जाए परिचय मंच कि ये कौन है, परीक्षा लिया है। परीक्षा लेने के लिए गाय चल रही थी, पहले बछड़े चल रहे थे, बछड़ों को भी भगवान ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया और बछड़ों के बाद में फिर गायों को गायब कर दिया। और गायों को गायब करने के बाद जब ग्वाल बाल उन गायों को खोजने के लिए, बछड़ों को खोजने के लिए गए तो उनको भी गायब करके ले जा करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने स्थापित कर दिया। और इधर भगवान ने देखा ये कौन, किसका कार्य है, कौन है, तो देखते हैं कि ये तो ब्रह्मा जी का कार्य है। अब बुढ़ापा में दिमाग जो है कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए चलो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं तो भगवान सर्व संसार में, पूरे संसार में व्याप्त है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमय जगत, सारे संसार में भगवान नारायण ही नारायण है। जहाँ देखो वहाँ पर नारायण ही दिखाई पड़ते हैं, जल में है, स्थल में है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत पर, ज्वाला में, अग्नि में, माला में, सर्व विष्णुमय यह संसार है। और भगवान विष्णु ने उसमें विश्व रूप धारण कर लिया। उन्होंने गाय भी, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जब देख लिए तो गाय भी बन गए, बछड़े भी बन गए, ग्वाल बाल भी बन गए, उनके वस्त्र भी बन गए, उनकी लखुटिया लठिया लाठी भी बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। इतना ही नहीं, यदि बाल का रंग काला है तो काला हो गया, जिसके कपड़े का रंग नीला है नीला हो गया, जिसके कपड़े का रंग हरा है। उस तरह से भगवान हर स्वरूप में, हर चीज में व्याप्त होकर के भगवान आ गए। और ये करते करते लगभग में मृत्युलोक में 1 वर्ष बीत गया। और ब्रह्मा जी की कुछ क्षण की बात है, कुछ क्षणों के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो देखते हैं। अब तो उस ग्वाले की बड़ी दुर्दशा हुई होगी, सब लोग अपनी गाय खोजते होंगे, सब लोग अपना बछड़ा खोजते होंगे, सब लोग अपने अपने बच्चे को खोजते होंगे। और वहां जब वृंदावन में पुनः जाते हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि यहाँ पर गाय भी है, बछड़े भी है, ग्वाल बाल भी है, सब यहाँ है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, मैं तो इन लोगों को ब्रह्मलोक में रखा हूँ, ये यहाँ से कहाँ। फिर ब्रह्मलोक में गए, देखते हैं तो वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। अंत में ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब कैसे काम चलेगा नहीं, चलो प्रार्थना करते हैं। और ब्रह्मा जी गाय को, बछड़ों को, ग्वाल बालों को ला करके प्रार्थना करते हैं। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सारा संसार आपसे ही है। इस तरह से ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में दिव्य स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की तरफ देखते तक नहीं है, ब्रह्मा जी की तरफ ताकते भी नहीं है। ब्रह्मा जी दिव्य स्तुति कर करके लौटे। और इधर भगवान ने कहा ब्रह्मलोक में भी कुछ चलो दिखा देते हैं। भगवान ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन करके पहुंच गए। ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा बन करके भगवान पहुंच गए, अंदर चले गए, कहा देखो आजकल डुप्लीकेट ब्रह्मा घूमते हैं, उन ब्रह्माओं के चक्कर में किसी ब्रह्मा को इधर आने मत देना। अब भगवान नारायण का आदेश हो गया तो कौन नहीं मानेगा। ब्रह्मा के वहां जो भी द्वारपाल थे, ब्रह्मा जी जब घुसना चाहे बोले रुक जाइए, सावधान, आप कहाँ जा रहे हैं। बोले तुम पहचान नहीं रहे मैं कौन हूँ, मैं आपका मालिक हूँ। इन्होंने कहा, ब्रह्मा जी के जो पहरेदार थे उन्होंने कहा हमारे मालिक तो अंदर में विराजमान है, और आप, उन्होंने कहा कि इस समय बहुत बहुरूपीय घूम रहे हैं, 2 नंबर का रूप बना करके घूम रहे हैं, और जो है इस तरह से लोगों को मत आने देना। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया कि कौन है, तो यम ब्रह्मा रुद्र मंत्र मंत्र दिव्यष्टवी, जिनका ब्रह्मा इंद्र आदि सभी देवता, मरुद्गण, रुद्र आदि सभी देवता दिव्य दिव्य श्लोकों से स्तुति करते हैं। वह तो परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि श्रीमन्नारायण साक्षात है। इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान के रूप को देख करके कहते हैं हाँ हाँ असली ब्रह्मा वही है, मैं तो डुप्लीकेट हूँ। लेकिन जा करके निवेदन कीजिए अपने ब्रह्मा से कि नकली ब्रह्मा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। भगवान को सूचना मिला, भगवान कहे ठीक है। ब्रह्मा जी अंदर गए, भगवान वहां से
अंतर ध्यान हो गए तो भगवान ने ब्रह्मा का भी मान मर्दन किया, ग्वाल बालों के माध्यम से गौ को चुराए थे। इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा का भी मान मर्दन किया और ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य दिव्य श्लोकों में स्तुति किया और स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान का दिव्य स्तुति किया और स्तुति करने के बाद फिर जो है भगवान ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। और उसके बाद की कथा में बताते हैं कि भगवान गाय चराते हैं। पहले तो बछड़ा चराना प्रारंभ किए, तो बछड़ा चराना प्रारंभ किए तो वत्सासुर आ गया। उसकी चमक दमक देख करके ग्वाल वालों ने कहा कि महाराज जो है एक बछड़ा बहुत चमक रहा है। भगवान ने कहा चलो उसको देखता हूँ। और जब भगवान देखने के लिए गए तो अपने पैर से प्रहार करना चाहा। उसी समय भगवान ने वत्सासुर के पैर को पकड़ करके घुमाते घुमाते दे मारा गया धम। तो उसके बाद जब वत्सासुर मर गया, इधर ब्रह्मा का मुंह भंग हो गया, तब भगवान जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो धेनुकासुर गायों को मारने के लिए आता है, चमक चमक कर करके आता है। भगवान को पता चलता है महाराज एक गाय चमक रही है बहुत। भगवान ने कहा उसका भी चमक देख ले चलो। और उस गाय को देखने के लिए गए तो धेनुकासुर जो है धेनु गाय बन कर करके ही गाय का रूप धारण करती है। तो पृथ्वी गोर्भत्वा सुखी खिन्ना ब्रह्मांड शरणं गता, गाय बन करके पृथ्वी माता जाती है और ब्रह्मा जी आदि सभी देवता लोग मिलकर के भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। लेकिन जब धर्म स्वरूप को धारण करता है तो बछड़े का रूप धारण करता है। तो वत्सासुर यदि अधर्म भी धर्म का स्वरूप धारण कर करके आए तो भगवान ने उसका भी वध किया। चाहे वो वत्सासुर हो, बकासुर हो, अघासुर हो, जितने भी हैं धर्म का स्वरूप धारण कर करके सामने आए थे, लेकिन भगवान ने उनका वध किया। तो धेनुकासुर आया गाय बन करके और भगवान ने उसको भी दे मारा। गिरा बोलिए बाला कृष्ण भगवान की। धेनुकासुर के बाद जो है भगवान गाय को चराते हैं। गाय को चराते चराते एक दिन भगवान ने सोचा, एक दिन ग्वाल वालों ने काली दह के जल को पी लिया। जब काली दह के जल को पी लिया जिससे ग्वाल वाल सब मर चुके, समाप्त हो चुके, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि रूपी अमृत पिला करके सबको सभी ग्वाल वालों को पुनर्जीवन प्रदान किया। और भगवान ने सोचा कि अब जो है कालिया नाग को यहाँ रहने देने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया हमारे होने वाली धर्म पत्नी भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी है ये कालिंदी देवी जमुना। और जमुना जी के हृदय में कालिया नाग अपना घर बना करके बैठा। इसलिए भगवान ने सोचा कालिया नाग को करना चाहिए। भगवान ने खेलने का माध्यम बनाया। खेलते 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 गेंद खेलते हुए काली दह पर गए और काली दह पर भगवान ने गेंद को चलाया और सखा के ऊपर गेंद जाकर के काली दह में गिरिवंशुका ने कहा मेरी गेंद दो। भगवान ने कहा तुम्हारी गेंद गई अब क्या करोगे? बोले नहीं नहीं मेरी गेंद को दो। भगवान ने कहा तुम्हारी गेंद चलो तुमको दूसरी गेंद दे देंगे। ना 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 मुझे वही चाहिए, हट। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और जब कदम के वृक्ष पर चढ़ गए तो कहे अब ले लो। तब रोते हुए कहा जा रहा हूँ बाबा के पास, मैया के पास शिकायत करने। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो तुम्हारा गेंद मिल रहा है। और भगवान जो है कदम्ब की डाल से कदम्ब के वृक्ष के ऊपर से ही छलांग लगाते हैं जमुना जी में और सीधे जाते हैं नीचे की तरफ। जाते 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 अंतिम में काली दह में जहाँ पर कालिया नाग रहता था उसकी पत्नी ने देखा ये कौन आ गया। भगवान को देख करके कहती है पुत्र यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो कहीं मेरे मालिक जग जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। भगवान ने कहा तुम्हारे मालिक को ही तो जगाने आया, इसलिए ऐसा नहीं। और कालिया नाग जब जगा तो भगवान को अपने शरीर में पूरा लपेट लिया तो भगवान ने शरीर को बढ़ाया। उसका शरीर खट 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 टूटना प्रारंभ हुआ और भगवान छलांग लगा करके
कालिया नाग के मस्तक पर हो गए और भगवान चरणों से प्रहार करने लगे। प्रहार करते करते कालिया नाग ने सिर झुकाया। नाग पत्नियों ने भगवान का विनती किया कि भगवान मेरे पति को मत मारिए। भगवान ने कहा तूने मुझे बेटा कहा है, तुम माँ हो, तुम्हारे मैं मारूंगा नहीं, लेकिन जो है अब कालिया नाग इस स्थान को परित्याग कर करके चले जाए रमणक द्वीप में। तो बोले ठीक है, रमणक द्वीप में जाते हैं महाराज, तो क्या कहा जाए, आपके वाहन गरुड़, गरुड़ जी मुझे खाने के लिए दौड़ते। भगवान ने कहा अब तक गरुड़ जी आपको जो खाने के लिए दौड़ते थे, अब आप जाइएगा तो वही गरुड़ जी आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके मस्तक पर मेरे चरणों की धूल जो पड़ गई है, भगवान का चरण पड़ गया है, जिसके प्रभाव से कालियन, जिसके प्रभाव से गरुड़ जी आपका सम्मान करेंगे। बोले ठीक है। और उसके बाद कालिया नाग ने उस स्थान का परित्याग कर करके और चला गया रमण द्वीप में, और वहां पर जो है गरुड़ जी ने दिव्य स्वागत सत्कार किया। आगे की कथा में एक दिन वर्णन करते हुए बताते हैं कि यमुना नदी में कालिया नाग जो रहता था वह उस स्थान का तो परित्याग कर दिया, और उसके बाद गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत कर रही थी। हेमंते प्रथमे मासे पूजा कृत्वा कुमारिका, जो ब्रज कुमारिका थी, कात्यायनी देवी की उपासना कर रही थी। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी, आप जो है नंद के कुमार को, कृष्ण को मेरे पति के रूप में बनाइए, मेरे पति के रूप में प्रदान कीजिए। इस तरह से 1 महीने तक लगातार गोपियों ने व्रत किया, अनुष्ठान किया, जिसकी पूर्णाहुति करने के लिए वो व्रत तो करती थी, लेकिन गलती भी करती थी। स्नान करने जाती थी तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। भगवान ने ग्वाल वालों को बुलाया, चलो चीरहरण कर लिया, सबके वस्त्र को कदम के ऊपर टांग कर करके सारी स्नान कर रही। स्नान करते 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 जब स्नान करके निकलना चाहिए कपड़ा बदलने के लिए, देख रही कपड़ा ही नहीं है। भगवान ने अपना मुरली बजाना प्रारंभ, बोले कान्हा का काम है, दूसरे किसी का नहीं है। भगवान ने अपना मुरली बजाना प्रारंभ किया। मुरली जब बजने लगी बोले कान्हा मेरे वस्त्र को दे दो। भगवान ने कहा तुम अपना वस्त्र ले लो, तुम्हारे वस्त्र को कौन पकड़ा हुआ है। गोपियों ने कहा वही दोगे ना, तो जानते हो तुम्हारी मैं शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा जाओ शिकायत करने के लिए, अभी निर्वस्त्र ही हो, जाओ शिकायत करने के लिए। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, तुम लोग अपना अपना वस्त्र आकर के ले लो। और उस समय जो है गोपियां, पहले स्त्रियां पद्मिनी होती थी, उनके बाल जो है चरण तक पहुंच जाते थे। इस तरह से उस बाल का ही मानो स्नान कर ही रही थी, बाल का ही वस्त्र बना करके आगे पीछे की तरफ वो अपना अपना करके वस्त्र को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद भगवान ने जो है उन लोगों को भी कहा कि कभी भी नदी में स्नान करना तो निर्वस्त्र होकर के नहीं करना, नहीं तो वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना। इस तरह से गोपियों को भगवान ने उपदेश दिया। इसके बाद जो है एक दिन की बात है, नंद बाबा सभी लोगों को लेकर के पूजा की तैयारी कर रहे थे। पूजा की तैयारी कर रहे थे, पूजा किया जाए, किसका किया जाए। आषाढ़ का महीना लगा हुआ है, आषाढ़ के महीने में वर्षा होनी चाहिए, और वर्षा कब होगी, जब देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे तब। तो देवराज इंद्र के पूजा की, यज्ञ की, इंद्रमख की तैयारी हो रही थी। भगवान पहुंच गए, बाबा ये क्या हो रहा है,
बोले देवराज इंद्र का यज्ञ हो रहा है। भगवान ने कहा ये क्यों? बोले देवराज इंद्र प्रसन्न रहेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न पैदा होगा और अन्न को हम पा करके जीवित हैं। भगवान ने कहा इसका मतलब देवराज इंद्र को टैक्स चाहिए। हाँ, इंद्र जो है, इंद्र की पूजा नहीं होगी तो वो वर्षा नहीं करेंगे, ये काम गलत है। बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। जीव अपने कर्म से उत्पन्न होता है और अपने कर्म से ही समाप्त होता है। यदि आपको पूजा ही करना है तो गोवर्धन के ऊपर हमारी गायें चलती हैं और गाय चलने के बाद दूध देती हैं, दूध को हम पाते हैं, हम उससे हृष्ट पुष्ट रहते हैं। इसलिए पूजा करना है तो क्यों न हम गिरिराज का पूजन करें, गोवर्धन का पूजन करें। इस तरह से भगवान ने इंद्र के यज्ञ का बहिष्कार करके, इंद्र के यज्ञ का तिरस्कार करके, इंद्र यज्ञ न होकर के अब हम लोग गोवर्धन भगवान की यज्ञ करेंगे। सारी तैयारियां हो गई यज्ञ करने के लिए और भगवान ने कहा ये बताइए कभी देवराज इंद्र प्रत्यक्ष होकर के ग्रहण किए हैं प्रसाद को? बोले ना। बोले हमारे गोवर्धन भगवान तो प्रत्यक्ष ग्रहण करेंगे प्रसाद को। भगवान कहे सारी तैयारियां हो गई, अब तो गिरिराज का पूजन होने लगा, गोवर्धन भगवान का पूजन होने लगा। और जो सामग्री थी पूजा की उसी सामग्री से गोवर्धन भगवान की पूजा हुई। और जब पूजा हुई तो ग्वाल वालों ने कहा अरे भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 1.25 लाख मन सामग्री, 1.25 लाख मन सामग्रियों को रख दिया गया, सब पकवान भोग रख दिए गए भगवान को ग्रहण करने के लिए। भगवान ने कहा सब में तुलसी दल डाल दो, तुलसी दल डाल दिया गया। तुलसी दल डालने के बाद भगवान ने कहा नेत्र को मूंदो, आंख को मूंदो, तभी भगवान आएंगे। और भगवान जब आंख को मूंदते हैं, जब सब लोग नेत्र को मूंदते हैं तो भगवान स्वयं गिरिराज में प्रसन्न हो प्रवेश कर जाते। बोलिए गिरिराज भगवान की। गिरिराज भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश कर करके भगवान सब सामग्रियों को ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। लोगों ने देखा है, भगवान ने कहा आप देखो, तो देखते लोगों ने उन्होंने कहा कि ये गिरिराज तो गोवर्धन भगवान तो हमारे कान्हा जैसे ही है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, गोवर्धन भगवान कान्हा हमारे जैसे नहीं है, हम उनकी तरह से हैं। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पूजन करवाया। और जब गोवर्धन पूजा समाप्त हो गई बंधुओं, और यह समाचार देवराज इंद्र को मिला, देवराज इंद्र ने कहा ऐसी हिम्मत, ग्वाल वालों की ऐसी हिम्मत और उस कन्हैया की ऐसी हिम्मत की मेरे पूजा को बंद करवा दिया, गोवर्धन की पूजा को करवाया है। आवर्तक और प्रवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया कि जाकर के ब्रज में प्रलय मचा दो, ब्रज को ही बहा दो, ब्रज बह जाए, समाप्त हो जाए। इस तरह से देवराज इंद्र ने आदेश दिया। आवर्तक और प्रवर्तक नाम के जब मेघ आए, लोगों ने कहा अब क्या होगा कान्हा देखो। भगवान ने कहा चलो जिनकी हम पूजा किए उन्हीं से शरण मानते हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। गोवर्धन भगवान ने कहा कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे उठा लो, और भगवान ने नख पर उठा लिया। नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। भगवान ने अपने नख पर गिरिराज को, गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। अब माता यशोदा देखती है कि कान्हा अपने नख पर धारण किया है, इसका हाथ दर्द करने लगा होगा और टाइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब हाथ दर्द करने तो लोगों को कहा, तब लोगों ने अपनी अपनी लपुटिया उसमें लगा दी। और 1-2 दिन नहीं, 7 रात 7 दिन, 7 रात 7 दिन तक लगातार प्रलयकारी वर्षा होने लगी। लेकिन ब्रजवासियों के ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ी। गिरिराज भगवान के रूप में, छत्र के रूप में सबकी छाया किए धूल उड़ती रही। 7 रात 7 दिन जब बीत गया
कुछ नहीं हुआ। अंत में देवराज ऐरावत हाथी पर चढ़ करके कामधेनु गाय के दूध को लेकर के उच्च श्रवा घोड़ा के साथ में हाजिर होते हैं और भगवान की विनती करते हैं, प्रार्थना करते। 16 श्लोकों में देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति किया और भगवान प्रसन्न हो गए। कहे कहो ठीक तो है, जो भगवान के भक्तों का यद्यपि देखा जाए तो ब्रह्मा जी का अपराध इंद्र की अपराध की अपेक्षा बहुत छोटा था, लेकिन जो भगवान के भक्तों को भगवान से अलग करता है, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होते। भले ही द्वेष की भावना से देवराज इंद्र ने सभी ग्वाल बालों को, सारे ग्वाल बाल जितने भी थे, गोप बालिकाएं जितनी भी थीं, सब 7 दिन 7 रात उसी छत्र के गोवर्धन पर भगवान के नीचे पड़ी रही। और जिनको ये था कि मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का रोक लग रहा है, उनको भी पूर्ण रूप से समय मिला। भगवान ने कहा आपने तो बहुत अच्छा किया, सबको एकत्रित करने का काम किया है, इससे बढ़कर के आप क्या हो सकता है। और भगवान 16 श्लोकों में ही प्रसन्न हो जाते हैं और देवराज इंद्र को सम्मान लौटा देते हैं। बंधु इस तरह से करते हुए एक दिन की बात है कि नंद बाबा गए थे जमुना में स्नान करने के लिए। रात्रि में 9 बजे ही पहुंच गए। यमदूत उनको उठा करके वरुण दूत उठा करके वरुण लोक में ले जाते हैं। भगवान को पता चलता है तो भगवान जाते हैं, जल में प्रवेश करते हैं, वरुण लोक पहुंचते हैं। वरुण देवता ने दिव्य स्वागत किया। बोले भगवान कैसे आपका आगमन हुआ। भगवान ने कहा मेरे बाबा को तुम्हारे दूतों ने ले आया है। बोले सम्मान के साथ ला करके आपको रिटर्न करते हैं। नंद बाबा को भी रिटर्न किया, वापस किया। और वापस करने के बाद भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए। एक है कामदेव, कामदेव जिसके शरीर न होते हुए भी सबके मन का हरण कर लेता है, ऐसा कामदेव आज ललकार रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी से कहा आप मुझे से लड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने ही तुझे पैदा किया है तो तुम क्या मुझसे लड़ोगे। बोला इसीलिए अपनी पुत्री के ऊपर ही मोहित हो गए, अपनी बेटी सावित्री के ही ऊपर मोहित हो गए, इसीलिए ब्रह्मा जी जेब खा गए। भगवान भोलेनाथ के पास गया, आप मुझसे लड़ लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम हमसे क्या लड़ोगे, तुमको तो मैंने जला करके राख कर दिया है। बोला आप जला करके राख कर दिए इसलिए भगवान मोहिनी रूप धारण किए तो भगवान के पीछे पीछे भाग रहे थे। देवर्षि नारद के पास गया, कहा आप मुझसे लड़िए। देवर्षि नारद ने कहा कि आप मुझसे क्या लड़ेंगे, मैं तो आपको पराजित कर दिया हूं। कामदेव को भी और कामदेव के बेटे को भी, क्रोध को भी मैंने पराजित कर दिया है। कामात् जायते क्रोध, काम की उत्पत्ति में, काम में जब बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो मैंने आपके पुत्र को भी छोड़ दिया है। काम का परित्याग तो किया, क्रोध का भी परित्याग कर दिया है। तो बोले महाराज जो है फिर आप विश्व मोहिनी के पीछे क्यों पड़े, विश्व मोहिनी के चक्कर में आपको भी जितना झेलना पड़ा, इसलिए वो फिर नारद ने कहा तो आपसे लड़ने वाला अभी है। बोले कहाँ है, तो बोले अभी आपको चले जाइए गोकुल में, वृंदावन में चले जाइए, वहीं पर आपके मान का मर्दन करने वाले हैं। कौन है, तो योगेश्वर कृष्ण है। कामदेव पहुंचता है भगवान कृष्ण से, कहता है आप मुझसे लड़ेंगे। भगवान ने कहा अच्छा क्यों लड़ना चाहते हो। बोले मैं लड़ना चाहता हूं मेरे। तो बोले लड़ने का शर्त क्या है। बोले जो जीतेगा वो बाप, जो हारेगा वो बेटा। भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ कि खुलेआम जंग होगी कि सरेआम जंग होगी, सबके सामने कि सबके एकांत में।
तो कामदेव ने कहा कि एकांत में ही ठीक रहेगा, इसलिए जो है केवल गोप कन्याएं ही हो, उस समय पुरुष उस राजमंडल में विराजमान नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा, तो भगवान नाम पिता रात्रि शरदोत्फुल्लवल्लिका, भगवान ने उसी रात्रि में शरद ऋतु का आवाहन किया। और शरद ऋतु का आवाहन करने के बाद जब शरद ऋतु का आवाहन किया, शरद ऋतु आ गई, तो भगवान ने अपने वेणु में नाद किया, अपनी मुरली बजाई, और मुरली की धुन सुन कर करके किसी ग्वाल बाल के कानों में नहीं गई, लेकिन सभी गोपियों के कानों में गई। और जब गोपियां उन वेणु नाद को सुनती हैं, उस मुरली की आवाज को सुनती हैं, तो गोपियां अपने बस में नहीं रहती हैं, वह चलने के लिए तैयार हो जाती है। कोई गोपी गाय का दोहन कर रही थी, 2 थन का दूध निकाली थी, 2 थन का दूध बाकी था, वह उसी पर छोड़ करके चल देती है। कोई गोपी अपने पति को भोजन परस रही थी, अभी चावल परसा है, दाल साग सब बाकी है, वो उसी अवस्था में चल दे रही है। सारी की सारी गोपियां, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया है, दूसरे आंख में काजल लगाना है भूल गई, नाक में पहनने वाला कान में पहन लेती है, कान में पहनने वाला नाक में पहन लेती है, वस्त्र आदि भी शुद्ध, ऐसी शुद्ध बुद्ध को गोपियां खो गई कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन से अंग में कौन सा आभूषण ग्रहण किया जाए। और वह चल देती है भगवान के पास। कुछ लोगों के घर वालों ने कहा नहीं जाना है, कहाँ जा रही है? उन लोगों ने उनको कमरे में बंद कर दिया, और वो गोपियां अपने योग बल के द्वारा अपने शरीर से प्राण को निकाल करके उनका प्राण भी पहुंच गया। उसमें भगवान ने कहा स्वागतम भो महाभागा, हे देवियों आपका स्वागत है, आपकी मैं क्या सेवा करूं? हे देवियों आपका स्वागत है, मैं आपका क्या सेवा करूं? गोपियों ने कहा आपने बुलाया है तो आप बताइए क्या सेवा करना है। बोले नहीं, भगवान ने कहा कि स्वागतम भो महाभागा, हे देवियों आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गोपियों ने कहा आपने बुलाया है। भगवान ने कहा बुलाया है तो तुम लोग अपने अपने घर को जाओ। इस समय तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, जो भी तुम्हारे घर के लोग हैं, गार्जियन हैं, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुमको खोज रहे होंगे, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, बताओ। इस तरह से जब खोज रहे होंगे तो तुम लोग जाओ। गोपियों ने कहा नहीं, अब जाने वाली हम नहीं हैं, आपने मुझे बुलाया है और आज मैं आ गई हूँ, तो अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, आप बोलिए क्या करना है। भगवान ने कहा कि अच्छा आप कह रहे हैं कि जाइए, आपका पति इंतजार कर रहा होगा। तो संसार में कौन पति है? जीव अनेक एक स्त्री कंता, परवश जीव स्वस भगवंता। जीव ही एक कन्या है, समस्त जीव कन्या है, और उस कन्या जीवात्मा रूपी कन्या का पति एक परमात्मा है, दूसरा कोई उसका पति नहीं है। क्योंकि कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपति सय्यासनं वाहनम, सारा संसार उस परब्रह्म परमात्मा की कांता है, स्त्री है। और उस स्त्री का उपभोग परमात्मा जिस रूप में चाहे उस रूप में करे। भगवान जिस रूप में चाहे इस जीव का उस रूप में उपभोग करें। मैं आपकी पत्नी हूँ। भगवान ने कहा ना तुम्हारे पति है। गोपियों ने कहा महाराज एक प्रश्न का जवाब दीजिए। भगवान ने कहा क्या? बोले एक स्त्री है, वो अपने घर में रह रही है, उसका पति जो है बाहर गया हुआ है, विदेश में गया हुआ है उसका पति, और विदेश में जाकर के उसका पति क्या कर रहा है? कमा रहा है। पति जानते वक्त जो है, जब पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हैं तो मैं कैसे रहूंगी, आप जा रहे हैं यहां से तो मैं कैसे रहूंगी। तो पति ने कहा देवी मैं जा रहा हूं तो
मेरी सेवा शुश्रूषा कैसे करोगी, तो मैं अपनी एक मूर्ति दे रहा हूँ, एक मूर्ति दिया, एक फोटो दिया, स्टेचू दिया कि आप इसकी सेवा कर लेंगी तो उससे मेरी सेवा मान्य हो जाएगी। बोले कि ठीक है। उस स्टेचू को जब ले लिया, ले करके गई और उस स्टेचू का वो स्त्री प्रतिदिन, वह पतिव्रता स्त्री है, अपने पति की नित्य सेवा शुश्रूषा करने वाली है, अपने पति की सेवा कर रही है और सेवा कर रही है अंदर में, और उसी समय उसका पति दरवाजे पर आकर के कहे, देवी कपाटम उद्घाटे, देवी दरवाजा खोलो, तो उस समय पत्नी का क्या धर्म होता है, पति के लिए दरवाजा खोलना कि अपने आए हुए पति के लिए दरवाजा खोले कि जो पति ने अपना मूर्ति दिया है, अपना फोटो दिया है, उसकी सेवा करना। भगवान ने कहा देवी, उस समय पत्नी का यही धर्म होता है कि वह अपने पति के लिए जाकर के घर के दरवाजे को खोले और घर का दरवाजा खोलने के बाद उनका स्वागत करे। गोपियों ने कहा यही तो हम कह रहे हैं भगवान, वो जो पति हमारे हैं, जो हमारे घर के हैं, वो हमारे केवल फोटो के हैं, लेकिन असली पति तो आप हैं, आपके अलावा दूसरा कोई असली पति नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा चलो अब क्या किया जाए। अब तो भगवान रास का प्रसंग, रास करने के लिए दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण और दो कृष्ण के बीच में एक गोपी, रास प्रसंग हुआ, रास प्रारंभ हुआ। भगवान किसी गोपी के कंधे पर हाथ रखते हैं, किसी गोपी के मस्तक पर हाथ रखते हैं, इस तरह से लीला भगवान करते हैं। रास लीला करते हुए भगवान ने जब इस तरह से करना प्रारंभ किया तो परीक्षित जैसे श्रोता ने कहा, महाराज ईश्वर का, परमात्मा का अवतार होता है धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन यह कहाँ का धर्म है परदारा विमर्शनम। सारी गोपियां सोचने लगी कि अब परमात्मा मुझे अधिक मानते हैं, सबसे अधिक श्री कृष्ण मुझे मान रहे हैं, सबसे अधिक श्री कृष्ण जी मुझे मान रहे हैं। ऐसा जब गोपियां सोच रही थी, उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। रास करते 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 भगवान वहां से गायब हो गए, और जब गायब हो गए भगवान को खोजना प्रारंभ किया। गोपियों ने खोज रही है, रो रही है, विलाप कर दुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, क्योंकि अहंकार आ गया। भगवान सबसे अधिक मुझे मान रहे हैं तो भगवान गायब हो गए, और जब भगवान गायब हो गए, भगवान को नहीं देखती है, सब व्याकुल हो जाती है गोपियां और जोर जोर से रोना प्रारंभ करती है, विलाप करना प्रारंभ करती है। कृष्ण के दर्शन की लालसा में गोपियां जोर जोर से रोती है, विलाप करती है और पूछती है कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण 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 महायोगिन, हे कृष्ण आप कहाँ हैं, मेरी बात को सुनिए। और रोती है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सोचती है, मेरी लीडर कहाँ है, मेरी नेता कहाँ है। मेरी नेता कौन है, तो राधा रानी। राधा रानी देखती है कि चार पैरों के निशान बने हुए हैं, आगे जाती है, देखते देखते चार पैर के निशान समाप्त हो जाते हैं, दो पैर के निशान आ जाते हैं। गोपियों ने सोचा कि लगता है कि यहाँ तक कृष्ण जी और राधा साथ में आए, लेकिन यहाँ राधा जी जब थक गई तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं चल पाऊंगा। तो भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठो, और कंधे पर बैठने के लिए जब गए तो भगवान वहां से भी गायब हो गए। फिर गोपियां देखती है कि राधा रानी आ रही है। राधा रानी, अब तो राधा रानी मिल गई। जब राधा रानी मिल गई तो गोपियों ने सोचा अब क्या किया जाए, तो भगवान के बाल चरित्र को करना प्रारंभ करती है। कोई गोपी पुतना बन जाती, कोई बकासुर बन जाती, कोई अघासुर बन जाती, तो कोई कृष्ण बन जाती, कोई तृणावर्त बन जाती है, तो कोई कृष्ण, कोई धेनुकासुर बन जाती है, तो कोई कृष्ण बन करके उनका वध करने की प्रक्रिया सब दिखाते हैं। सब तरह से भगवान ने दिखाया। गोपियां भगवान को हृदय से मान रही हैं,
भगवान जो है जब चिल्ला रही है रोदू स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो गोपियां जोड़ जोड़ से चिल्ला चिल्ला करके रो रही हैं कृष्ण दर्शन दो। और जब व्याकुल हो गई तो भगवान तासाम छोरे स्वयमानम मुखाम्बुजा पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात मनमथ। जब गोपियां खूब रोते रोते विलाप करने लगी तो भगवान प्रश्न हो जाते, बोलिए रासेश्वर भगवान की जय। भगवान प्रकट होते हैं। अब गोपियों के साथ रास होना प्रारंभ होती है। रास करते 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 कामदेव देख रहा है, सभी गोपियां सोच रहा है मेरी वो सभी गोपियां साथ नहीं दे पा रही, इसलिए कामदेव स्वयं स्त्री का वेश बनाया और भगवान से आकर के निपट गया। भगवान ने जोर से दबाया और कामदेव समाप्त। कामदेव का काम समाप्त हो गया, पराजित हो गया। अब तो कहा था जो जीतेगा वो बाप और जो हारेगा वो बेटा का। महाराज अब मैं आपका बेटा बनूंगा। तो बंधुओं इधर जो है जब शरीर पर हाथ रखते हुए देखा तो परीक्षित जी ने कहा महाराज ईश्वर का अवतार होता है, परब्रह्म परमात्मा का अवतार होता है, तो किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन यह कहाँ का धर्म है? परदारा विमर्शनम, दूसरे की पत्नी के ऊपर हाथ लगाना, यह कहाँ का धर्म है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो परमात्मा में कोई दोष नहीं है। समर्थ कहूँ नहीं दोष को साई, रवि पावक सुध सर की ना। सामर्थ्यशाली व्यक्तियों में दोष नहीं होता है। बोले कैसे? मैंने जिस तरह से सूर्य में कोई दोष नहीं है, अग्नि में कोई दोष नहीं है, नदी में कोई दोष नहीं है, अग्नौ सर्व